साथियों नमस्कार। एक बार फिर पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पुनः एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, यानी जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से एटीट्यूड से जहाँ से भी हर संभव महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं कि सफलता में सबसे जो ज़्यादा योगदान है, 80% जो योगदान है वो एटीट्यूड का है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप बड़ा से बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। तो जीवन में कुछ हो ना हो, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस प्रतियोगी परीक्षाओं के माहौल में, इस प्रतियोगी दौर में। तो एटीट्यूड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एटीट्यूड ये है क्या, ये शब्द कहाँ से आया है और इसका क्या अर्थ है। एटीट्यूड के जो इसके प्रकार हैं, मुख्य प्रकार और गौण प्रकार पर चर्चा करेंगे। एटीट्यूड की क्या विशेषताएं होती हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। एटीट्यूड के कौन से पक्ष होते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड एक ऐसा शब्द है यह किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद करने वाला एक दृष्टिकोण है। एटीट्यूड क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद करने वाला, या पसंद या नापसंद को व्यक्त करने वाला जो दृष्टिकोण है वो क्या कहलाता है? एटीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है एटीट्यूड। वो कहलाता है एटीट्यूड। वो क्या कहलाता है? एटीट्यूड कहलाता है। ठीक है। अब एटीट्यूड जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के एबटस से बना है। इसके अर्थ की हम चर्चा कर लेते हैं। जो एटीट्यूड शब्द है वो अंग्रेजी जो शब्द है एबटस, एबटस से बना है। और जो एबटस जो शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है। वह क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सुविधा। इतना समझ में आया कि एटीट्यूड क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद को व्यक्त करने वाला दृष्टिकोण है। ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन सकता है एग्जाम में, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद करने वाला दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो हमारा सीधा सा आंसर होगा एटीट्यूड कहलाता है। दूसरा, एटीट्यूड जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? तो वो एबटस से बना है। और एबटस जो शब्द है वह कौन सी भाषा का शब्द है? वह लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सुविधा। इसका अर्थ होता है सुविधा। दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ लेते हैं। इसकी कुछ ज़्यादा परिभाषाएं आपको नहीं देखनी है, कुछ जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं इसको देख लेनी है। इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो देख लेनी है, एक दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको। ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं थ्रस्टन। इन्होंने कहा कि कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव की मात्रा अभिवृत्ति है। थ्रस्टन ने क्या कहा? कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव की मात्रा, प्रभाव की मात्रा क्या है? एटीट्यूड है, अभिवृद्धि है, अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति है। तो एक तो थ्रस्टन की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो है फ्रीमैन। फ्रीमैन ने एक परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है, फ्रीमैन, इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति
स्वाभाविक तत्परता अभिवृत्ति कहलाती है। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्वाभाविक तत्परता, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्वाभाविक तत्परता क्या कहलाती है? अभिवृत्ति कहलाती है। तो ये दो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। एक तो जो थर्स्टन ने दी है कि कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव की जो मात्रा होती है वो अभिवृत्ति या एटीट्यूड कहलाती है। दूसरा है फ्रीमैन की परिभाषा। इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्वाभाविक तत्परता क्या कहलाती है? अभिवृत्ति कहलाती है। स्वाभाविक तत्परता क्या कहलाती है? अभिवृत्ति कहलाती है। तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं अभिवृत्ति के प्रकार। देखिए, अभिवृत्ति के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार है अभिवृत्ति के, मुख्य प्रकार और गौण प्रकार। मुख्य प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं और गौण प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य प्रकार पर। अभिवृत्ति के जो है मुख्य प्रकार, उन पर बातचीत करते हैं। मुख्य प्रकार, अभिवृत्ति के जो मुख्य प्रकार है, एक तो सकारात्मक और दूसरा हो गया नकारात्मक। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखते हैं कि सकारात्मक प्रकार अभिवृत्ति के कौन कौन से होते हैं और नकारात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं। हमने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी चीज को लेकर किसी चीज को लेकर उनका जो दृष्टिकोण होता है वो बेहद सकारात्मक होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, हर बात को लेकर पॉजिटिव होते हैं, इनके पास हर समस्या का समाधान होता है। और एक तरफ दूसरी तरफ नकारात्मक व्यक्ति भी होते हैं जिनमें हमेशा भय, नफरत, डर का भाव बना रहता है, जो हमेशा कि ये सोचते हैं कि ये काम ऐसा कर देंगे तो ऐसा होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सकारात्मक पर। सकारात्मक प्रभाव वाले, सकारात्मक एटीट्यूड वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्ति हमेशा विश्वास, इनके अंदर विश्वास का भाव होता है, विश्वास भाव से भरे रहते हैं, प्रेम भाव से भरे रहते हैं, बेहद पॉजिटिविटी इनके अंदर आपको दिखाई देगी। और अपने कर्तव्य व उत्तरदायित्व के प्रति इनमें निरंतरता और विश्वास होता है। इनके प्रति क्या होता है? अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति निरंतरता होती है ऐसे व्यक्तियों में जो पॉजिटिव होते हैं। निरंतरता में विश्वास होता है इन्हें। ठीक, जो सकारात्मक व्यक्ति होते हैं उन्होंने माहौल भी अपने आसपास ऐसा बनाया रहता है कि उनके चारों तरफ जो माहौल है वो क्या रहता है? सकारात्मक रहता है, बेहद पॉजिटिव रहता है। हर व्यक्ति इनको सुनने के लिए तैयार रहता है। हमेशा हमेशा इनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, विश्वास भाव से भरे होते हैं, प्रेम भाव से भरे होते हैं, कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति इनमें निरंतरता होती है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़ा सा बड़ा एग्जाम हम कह दें, बड़ी सी बड़ी समस्या को हम कह दें, हमेशा इसको सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं। वही बात करते हैं दूसरी तरफ नकारात्मक दृष्टिकोण वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर अविश्वास भाव, नफरत का भाव, भय का भाव, डर का भाव, उत्तरदायित्व से भागते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। इनके अंदर क्या होता है? इनकी पहचान। ऐसे व्यक्ति कौन कौन से होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? अविश्वास, नफरत, नफरत का भाव होता है, भय का भाव होता है, डर होता है और उत्तरदायित्व से भागते हैं। सबसे बड़ी बात, उत्तरदायित्व से भागते हैं। ऐसे व्यक्ति जो नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं, उनके अंदर अविश्वास भाव है, नफरत है, भय है, डर का माहौल एकदम बना के रखते हैं, उत्तरदायित्व से भागते हैं।
तो इस प्रतियोगी परीक्षा के दौर पर छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, आसपास के लोगों के लिए आवश्यक है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जो विश्वास, प्रेम, कर्तव्य और उत्तरदायित्व के भाव से भरे रहे। ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहे ताकि उनके अंदर क्या हो, एक पॉजिटिव एनर्जी आए, एक पॉजिटिव वेव्स आए और वो अपनी लाइफ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरे नंबर पर हम बातचीत कर लेते हैं अभिवृत्ति के प्रकारों पर। गौण प्रकार, अभिवृत्ति के जो गौण प्रकार हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं। अभिवृत्ति के जो गौण प्रकार हैं इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो अभिवृत्ति जो है, जो गौण प्रकार है, इसको हम कहते हैं कि क्या, एक तो जो अभिवृत्ति का दो प्रकार हमने पढ़े, तो इसमें तीसरा प्रकार हम एक पढ़ रहे हैं। ठीक है, सकारात्मक पढ़ा हमने, दूसरा पढ़ा नकारात्मक। एक तीसरा प्रकार होता है अभिवृत्ति का, वो होता है अभिवृत्ति शून्य अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का शून्य प्रकार जिसे हम कहते हैं शून्य अभिवृत्ति। शून्य अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, शून्य अभिवृत्ति, यह अभिवृत्ति का तीसरा प्रकार है। शून्य अभिवृत्ति क्या है? ऐसे लोग ना तो सकारात्मक होते हैं किसी भी बात को लेकर, ना ही नकारात्मक होते हैं, इनका दृष्टिकोण बेहद शून्य होता है। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति क्या कहलाते हैं? शून्य एटीट्यूड, जीरो जीरो एटीट्यूड, शून्य अभिवृत्ति वाले व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग ना तो सकारात्मक होते हैं यानी पॉजिटिव, और ना ही नकारात्मक होते हैं, ना ही नकारात्मक होते हैं। तो अभिवृत्ति के तीसरा प्रकार जो था शून्य प्रकार, ऐसे अभिवृत्ति वाले लोग ना तो सकारात्मक होते हैं और ना ही नकारात्मक होते हैं। ठीक, चौथे नंबर पर हम बात कर लेते हैं अभिवृत्ति के गौण प्रकार। के गौण प्रकार, अभिवृत्ति के गौण प्रकार। ठीक है, ऐसे व्यक्ति गौण प्रकार में कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो सामान्य दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं विशिष्ट दृष्टिकोण वाले व्यक्ति। तो सामान्य दृष्टिकोण वाले कौन से हैं और विशिष्ट दृष्टिकोण वाले कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले जो होते हैं इसमें सामान्य दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं, सामान्य दृष्टिकोण, और दूसरे जो होते हैं विशिष्ट दृष्टिकोण, विशिष्ट दृष्टिकोण, विशिष्ट दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, सामान्य दृष्टि वाले कौन से होते हैं और विशिष्ट वाले कौन से होते हैं? एक नंबर पे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सामान्य दृष्टिकोण वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो सभी के प्रति प्रेम, सभी के प्रति प्रेम का भाव हो या नफरत का भाव हो। उदाहरण जैसे कि क्या, जैसे कि कहा कि मैं भारत के सभी व्यक्तियों से प्रेम करता हूं। एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे मैंने कहा कि हम भारत के सभी व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, तो ये कौन सा दृष्टिकोण हुआ? सामान्य दृष्टिकोण। ऐसे व्यक्ति सभी के प्रति प्रेम या नफरत का भाव रखते हैं। ठीक है, सभी के प्रति प्रेम व नफरत का भाव ऐसे व्यक्तियों में होता है। सभी के प्रति प्रेम या नफरत, या तो प्रेम हो सकता है या नफरत का भाव। ठीक, इसका उदाहरण मैंने आपको दिया कि क्या, जैसे कि मैंने कहा कि मैं भारत के सभी व्यक्तियों से प्रेम करता हूं, तो ये क्या है? सामान्य दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। मैं भारत के सभी व्यक्तियों से या नागरिकों से, व्यक्तियों से प्रेम करता हूं। मैं भारत के सभी व्यक्तियों से प्रेम करता हूं, ये क्या है? ये एक सामान्य दृष्टिकोण है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर हम बातचीत करते हैं विशिष्ट दृष्टिकोण वाले व्यक्ति कौन से होते हैं? किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, किसी स्पेशल पर्सन के प्रति जब हम क्या करते हैं? प्रेम या नफरत का भाव
किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, स्पेशल पर्सन के लिए हमारा जो प्रेम होता है, जो नफरत का भाव है, उसको हम व्यक्त करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे एक माता जो अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम कर रही है, वो क्या है, अपने बच्चे के प्रति स्पेशल, अपने बच्चे के प्रति उसका विशिष्ट प्रेम है। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, चाहे वो माता का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, ठीक है, या दोस्त का हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, जो विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, ठीक है, प्रेम व नफरत का भाव, प्रेम व नफरत का भाव, ऐसे व्यक्ति में ऐसे ऐसे इस प्रकार के विशिष्ट दृष्टिकोण वाले जो अभिवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, ये क्या होता है, किसी विशिष्ट, किसी स्पेशल पर्सन के प्रति इनके अंदर क्या होता है, प्रेम व नफरत का भाव जब हम व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने कहा अभी आपको, जैसे माता, जैसे जैसे मैंने बताया किसी अपनी माता के प्रति प्रेम, अपनी माता के प्रति प्रेम, या पिता के प्रति, ठीक है, किसी माता का अपने बच्चे के प्रति, तो ये क्या है, विशिष्ट दृष्टिकोण है, ठीक है। तो एक गौण प्रकारों में हमने चर्चा की थी, सामान्य दृष्टिकोण और विशिष्ट दृष्टिकोण, ठीक है। मुख्य प्रकारों में हमने बातचीत की थी सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हमेशा विश्वास, प्रेम और कर्तव्य भाव से भरे रहते हैं, ओतप्रोत रहते हैं। वहीं इसके विपरीत नकारात्मक दृष्टिकोण वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर अविश्वास का भाव, नफरत का भाव, डर का भाव, भय का भाव, ऐसे व्यक्ति उत्तरदायित्व से भागते हैं। तीसरा हमने प्रकार पढ़ा था अभिवृत्ति का, शून्य प्रकार है, शून्य अभिवृत्ति। ऐसे लोग न सकारात्मक होते हैं और न ही नकारात्मक होते हैं, ठीक। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो एटीट्यूड है, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद करने वाला जो दृष्टिकोण है, वो एटीट्यूड कहलाता है। एटीट्यूड शब्द अंग्रेजी भाषा के एप्टस शब्द से बना है, और एप्टस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सुविधा। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो नजरिया है हमारा, जो दृष्टिकोण है, वो एटीट्यूड कहलाता है। तो आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे हम आपके लिए महत्वपूर्ण शॉर्ट वीडियो लेते आए रहेंगे। एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, कम समय है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।